असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ, एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुतायत के साथ काम किया। परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो जगह जगह जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर अयोध्या प्रसाद तिवारी जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह, जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले और कहां सेवकाई कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती यूपी का रहने वाला हूं और मेरी फर्स्ट सेवकाई यूपी में मैंने शुरू किया था सन 96 में। इसके बाद में प्रभु की दया से अभी हमारा नेपाल में सुर्खेत, बांके, दांग, सिल्यान, काठमांडू, पोखरा, महेंद्र नगर, बर्दिया डिस्ट्रिक्ट, कोहलपुर, हर जगह जगह में प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार और कलसिया स्थापित परमेश्वर की दया से 2005 में मैं नेपाल में सेवा शुरू किया और 96 से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में। हमारी वाइफ जो है वो साउथ इंडिया की है, केरला की। 96 में प्रभु में आया और 98 से हम फुल टाइम सेवा के लिए तैयार हो गए। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? हम ब्रदर जी विवेक विहार झिलमिल कॉलोनी B30 में राम मंदिर में पूजा पाठ बहुत करते थे। हमारे पिताजी लुधियाना में विश्वकर्मा चौक एक जनता नगर है कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। पिताजी हमारे ड्रिंक बहुत लेते थे, बहुत दारू शराब पीते थे। मेरे जीवन में कोई पिता का प्यार, कोई खुशी नहीं, आनंद जीवन नहीं मिलता था। मैं बहुत अपना पूजा पाठ से मैं दुखी हो गया। इसके बाद में मैं खुद अपने आप को आत्महत्या करने के लिए सोचा, लेकिन मैं 93 में सन 93 में दिल्ली के अंदर हमारी वाइफ एक नर्स थी, उससे हमारा मुलाकात किया। इसके बाद हम फिर वहाँ से सीधा हम सन 94 में केरला साउथ में गए। तो वहाँ पे एक बाइबल क्लास चल रहा था। तो आई डोंट नो मलयालम, मुझे मलयालम नहीं आता था, मेरा मादरी भाषा हिंदी था। वहाँ जाने के बाद में एक ब्रदर पन्नचन नाम के मलयाली थे, वो मुझे बाइबल क्लास में ले गए। तो पास्टर पुड़ी कुंज ब्रदर उनका नाम था पास्टर का, उनका बाइबल क्लास चल रहा था। वहाँ पे जाने के बाद वो प्रभु के संत लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं भी जाके उस चर्च में पीछे बैठा, तो मैं बोला मैं तो एक पुजारी हूँ, मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं पहले बचपन से बहुत बाप का, मुझे पिता का प्यार नहीं मिला था। ऐसे में प्रभु के लिए जब प्रार्थना किया, मैं प्रभु सच्चा यीशु मसीह अगर आप परमेश्वर हो, हर लोगों के लिए प्रभु आपने अपने जीवन को दिया, तो आज मुझे पापा का प्यार चाहिए। और नाइट में जब मैं सन 96 में जनवरी का महीना था और जब वो प्रभु का मैं प्रार्थना करके वाइफ के घर गया, तो रात में मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने यीशु मसीह को मैंने क्रूस पे देखा। ऐसे कांटा लगा हुआ है, सर से ब्लड गिर रहा है और सर में मुकुट कांटा, ऐसे ब्लड पूरा, फटे कपड़े पहने मेरे पास आकर के यीशु मसीह ने मेरे मुंह में चुम्मा दिया 3 बार। उस टाइम मैं रोना शुरू किया। मैं बोला प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। उस टाइम फिर मैंने दर्शन देखा, जीसस सोने कलर की दाढ़ी है और राजा जैसे कपड़ा पहने हुए, सोने का मुकुट लगाए हुए, भेड़ का बच्चा हाथ में लिए हुए और मेरे सामने आकर के मुझे गले से लगाया और मुझसे बात किया कि आज से तुम एक एलिया और पौल और यूहन्ना के समान तुम मेरी सेवा करोगे और तुम्हारा घर सब उद्धार पाएगा। तुम, तुम्हारी पत्नी, तीनों बेटी मेरे सेवा के लिए तैयार हो जाओ। मैंने वाइफ को जब जाके बताया, तो वाइफ उस टाइम में केरला में बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम करता था। मेरे पास 30 आदमी काम करता था। मेरी वाइफ नर्स थी, लेकिन जीसस ने मेरे वाइफ को भी यही दर्शन दिया, तुम, तुम्हारा पति, तीनों बच्ची के साथ मेरी सेवा करोगे। ऐसे मैं काम को छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मैं छोटा छोटा काम करता था।
सन 99 में केरला के अंदर एक जगह त्रिवेला का जगह है, वहाँ पे काम के लिए गया तो मोसाइक मोटर में चला रहा था। मोसाइक मोटर चलाने के बाद में मुझे करंट मार दिया। करंट मारने के बाद वो विश्वासी का घर था, तो वो लोग ब्रदर बोले तिवारी ब्रदर मर गए। मेरे को डॉक्टर के यहाँ जब ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने भी एक्सपायर मुझे घोषित कर दिया। मैं तक उस पे बेड पे लेटे मैंने देखा यीशु मसीह वाइट कपड़ा पहने हुए मेरे सामने आकर के मुझे गले से लगा के खड़ा कर दिया। उसी टाइम से जीसस मुझे बोला, तुम मेरी सेवा करोगे, नौकरी नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तुम तुम्हारी पत्नी तीनों बच्ची के साथ मेरे सेवा के लिए जाओगे। ऐसे मैंने केरला में पहले जहाँ पे मैं रहता था एक जगह कुम्भनाड था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट में 7 दिन फास्टिंग किया। 7 दिन के फास्टिंग करने के बाद में वहाँ भी 14 फैमिली मेरी गवाही मेरी टेस्ट मैंने सुन करके विश्वास में आया। वहाँ भी मैंने एक चर्च बनाया। वहाँ से प्रभु मुझे बोला दिल्ली में जाना है। दिल्ली में मैं मेरी पत्नी तीनों बच्ची के साथ जब आया, बहुत से कष्ट बहुत सी समस्या, लेकिन मेरा प्रार्थना मेरा उपवास साथ साथ प्रभु मुझे लेता चला गया। इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र सेवा करता था। सन 2016 से फास्टर जैकब जॉन अंकल जो हैं आईपीसी के जनरल प्रेसिडेंट थे, केरला में वो आईपीसी के थे। मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु मुझे किसी के साथ जुड़ के सेवा करना है। ऐसे प्रभु मुझे एक दर्शन दिया। ऐसे मैं पास्टर जैकब जॉन मुझे केरला में बुला करके मुझे 3 साल नेपाल रीजन का रीजन सेक्रेटरी बनाया। परमेश्वर की दया से मैं 98 से फुल टाइम मिनिस्ट्री में अपने जीवन को मैं मेरी पत्नी तीनों बच्ची समर्पण करके प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो गया। नेपाल में कम से कम 85 जगह में प्रभु का सेवा शुरू किया। वहाँ पे बड़ी आईपीसी का अच्छा काम प्रभु चल रहा है। यूपी में 15 गाँव में मैंने जगह जगह में जा कर के मेरा एक दर्शन दिया, प्रभु हर गाँव में जाओ, लोगों को वचन सुनाओ और वहाँ पे प्रचार करो, उद्धार लोग पाएंगे। सन 2009 में मैं लखनऊ के पास एक गाँव निर्मलपुर पड़ता है, उस गाँव में बहुत से अन्य जाति के लोग थे। मेरी गवाही सुन करके 38 फैमिली 38 पीपल 38 फैमिली वहाँ आकर के बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद ब्रांचेस 15 चर्च मैंने यूपी में शुरू किया। आज प्रभु की दया से मैं आईपीसी के साथ आमीन 2016 से फुल टाइम मिनिस्ट्री में अपने जीवन को बिता रहा हूँ। आज मैं परमेश्वर में बहुत आनंदित हूँ। मैं जब उस टाइम पुजारी था, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं था, कोई पिता का प्यार नहीं था। मैं उस टाइम मेरे पिताजी बहुत अच्छा सैलरी पाते थे, मैं एक कपड़े के लिए भी रोया हूँ जब मैं पुजारी था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह की दया से मसीह में क्या है, मसीह में आने के बाद में लोग कहते धर्म, मेरे जीवन को यीशु मसीह ने परिवर्तन किया। मेरे जीवन के अंदर यीशु आया। आज मैं यीशु का जब वचन पाया तो जैसे यशायाह नबी की पुस्तक 60 में लिखा, उठो प्रकाशमान हो, वैसे मैं यीशु मसीह में मेरे को 24 घंटे प्रभु यही बताता है कि तुम मेरा बेटा बनकर चलोगे तो मैं तुम्हारा पिता बनकर, जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे जगह जगह में जाकर के तुझसे मैं सेवा करूंगा। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, जिस तरह आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए, तो कई बार क्या होता है कि कुछ विरोध होता है। तो जब आप परमेश्वर में आए, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई विरोध हुआ? हाँ, 2009 में ब्रदर मेरे ऊपर 22 मुकदमा, गांव वालों ने 22 मुकदमा धर्म परिवर्तन का लगाया मेरे ऊपर। लेकिन मैं उस टाइम अपने कलसिया में प्रार्थना करके पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए आए। तो मेरी वाइफ जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रभु ने एक पत्नी दिया, वो प्रार्थना कर रही थी। मेरी पत्नी ने बोला कोई टेंशन करने की फास्ट जरूरत नहीं, और पुलिस वाला मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया। 22 मुकदमा धर्म परिवर्तन था। वो मैं जब थाने में गया तो दरोगा मुझसे पूछा, फास्ट जी आप करते क्या हो? मैं कहा मैं तो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करता हूँ। तो जब वो बोला कि अरे भाई आपके अंदर तो मैंने कोई कमी नहीं देखा है, आप तो अच्छे व्यक्ति लग रहे हो। लेकिन परमेश्वर की दया, वो दरोगा एक ठाकुर था लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति था, और वो दरोगा ने मेरा मुकदमा जो 21 मुकदमा था, 22 मुकदमा में 21 मुकदमा वहीं पे उसने खारिज कर दिया, और एक मुकदमा 151, 107, 16 का उन लोगों को बताने के लिए कि मैंने मुकदमा कर दिया हूँ। मेरे लिए वो बोला जाके जमानत कराने के लिए मेरा कोई मदद करने वाला नहीं था। वहाँ कोई मसीह का लोग नहीं था, सब लोग विरोध किया। लेकिन मैं एक पेड़ के नीचे जाके जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर मुझसे बात किया, तुम तिस्बी एलिया के समान जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे मैं जब कोर्ट में गया तो वहाँ का पेशकार जो था मेरे को बुलाया, बोला पास्टर जी कैसे आए हैं? मैं उसको बता, भाई साहब मेरे ऊपर मुकदमा है तो एक जमानत लेना है।
बोला यार आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, मिशनरी लोग, मसीह के लोग अच्छे लोग होते हैं। वो व्यक्ति क्या किया, उसी टाइम उस मुकदमा को, फाइल को फाड़ के फेंक दिया। प्रभु मेरे जीवन में काम किया। एक बार मेरे गांव में क्या हुआ, हमारे चाचा का लड़का जो बिच्छू काट लिया, जो बिच्छू गांव में होता है, बिच्छू काट लिया। वो लोग पहले जब मैं हालेलुया से प्रार्थना कर, वो लोग मजाक उड़ाता था। उसके नाक और मुंह से ब्लड आया। ब्लड आने के बाद में वो बोला यीशु भगवान से मेरी प्रार्थना करो, अगर मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा तो हम लोग भी विश्वास करेंगे। मैं मेरी पत्नी जब प्रार्थना किया, हे खुदा बंदबाप, हे प्रभु यीशु मसीह, इस बेटे को जीवन दो। आज वो बेटा 18 साल का हो गया। एक बार और ऐसा गवाही, उस गांव में बारिश नहीं हो रहा था, उस गांव में बारिश नहीं था। वहां का हमारे ग्रैंडफादर नंद किशोर तिवारी जो, उन्होंने परीक्षा किया, मैं यीशु भगवान को ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे गांव में 1.5 साल बारिश नहीं हुआ, अगर पानी बरसेगा तब मैं विश्वास करूंगा। हम 4 पास्टर लोग घुटना टेक के उसी एलिया के समान जब प्रार्थना किया तो 36 घंटे वहां प्रभु ने बारिश दिया। उस गांव में रोड नहीं था, उस गांव में रोड नहीं था, लाइट नहीं था। मैं, मेरी पत्नी, तीनों बच्चे 5 किलोमीटर जाके छोटे छोटे बच्चों को गाना सिखाता था। वहां पे परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक मरकल किया। ऐसे वहां पे प्रभु की दया से श्रावस्ती जिला में, मैं अपने गांव में रहता हूं। मेरे माता पिता भी, जब से मैं बाइबिल उठाया, मेरे पिताजी दारू पीना छोड़ दिए। अभी पिताजी माताजी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मैं, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम हर लोगों को प्रेम करना। हमारा प्रेम देख करके वो गांव का लोग, जो भी कोई काम होता है, मैं सोशल काम भी करता हूँ, फट से उनके घर जाएगा, प्रार्थना करेगा, अगर मेरे पास होगा तो मैं उनको मदद भी करेगा। ऐसा प्रभु की एक सेवा वहां पे मैंने शुरू किया। जगह जगह में ब्रांच सेवा, जगह जगह में। कभी कभी ऐसी कठिनाई मेरे जीवन में आता है, लेकिन मेरे को प्रभु ने बोला तुम कभी भूखा नहीं सोओगे। जंगल का बाघ भूखा सोएगा, लेकिन मेरे भक्त तुम भूखा नहीं सोओगे। ऐसे प्रभु यीशु मसीह आज मुझे, मेरे पत्नी, बच्चों को चला रहा है। नेपाल के अंदर, यूपी के अंदर प्रभु का एक मेरे को दर्शन है, एक टारगेट है कि नेपाल के अंदर 1200 कलसिया स्थापित करने के लिए मैं ये चैनल ग्रुप से सबको, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अपना जय मसीह कहता हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना कि सदा प्रभु मेरे साथ रहे। आएगी कठिनाई, लेकिन प्रभु मुझे सदा बचाएगा। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे अंदर है। यीशु अगर है मेरे साथ तो मुझे कोई घबराने की बात। आज प्रभु की दया से, जब मैं पंडित था, पुजारी था, तो मुझे बाप का प्यार नहीं, लेकिन प्रभु ने आज मुझे 100 ड्रेस, 100 जोड़ी कपड़े दे रखा है। आमीन। ये सब प्रभु यीशु मसीह की करुणा दया है। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बड़ी तेजी से फैल रही है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब लोग सच को जानेंगे, सच उनको आज़ाद करेगा। तो अभी लोग सच्चाई को जान रहे हैं, परमेश्वर में आ रहे हैं, तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जैसे आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए हो, आप खुद पुजारी रहे हो, तो क्या जब आप मसीह में आए तो आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। आज भी मैं मसीह की सेवा करता हूँ। जो ऐसे लोग बोलते हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। मैं मसीह में क्यों आया? मैं एक पापी था, मेरे जीवन में शांति नहीं था, और मैं मंदिर का पुजारी भी था, लेकिन मैं 30 रुपए का गांजा पीता था, दारू भी कभी कभी ड्रिंक भी लेता था। आज मैं मसीह में आने के बाद में मुझे एक चीज मिला है, मरकल और रिवाइवल्स। मेरे जीवन में सच्चाई, मेरे पापों के लिए, मानव जाति, लोग, सृष्टि के लिए यीशु मसीह में मरा है। आज तक मैंने देखा ही नहीं कि मसीह के लोग पैसा बांटते हैं। मैं तो किसी को पैसा नहीं बांटा हूं, ना मैं किसी को देता हूं। मेरे को जरूरत लगता है तो मैं घुटना टेक के प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलता है। आज प्रभु की दया से लोग कहते हैं ये लोगों का भूल है, उनको सच्चाई नहीं पता है। लेकिन आज मेरे सामने ऐसा कोई परिस्थिति नहीं कि कोई मुझे पैसा देता है या कोई तनख्वाह देता। अगर मुझे तनख्वाह करना, सैलरी पे नौकरी करना होता तो मेरे पास 30 आदमी काम करता था। टाइल्स का काम करने पे मैं एक दिन में 5000 रुपीज मुझे पर डे लाभ था। मेरी वाइफ को 25,000 सैलरी था। जब मैं 96 में प्रभु को पाया, तो प्रभु को पाने के बाद प्रभु ने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे भूखा नहीं लेटाऊंगा। हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन का एक उद्धार है जो सच्चा प्रभु यीशु मसीह हो। यीशु मसीह लोग सृष्टि, मानव जाति के लिए धरती पे, आमीन, यीशु मसीह प्रत्यक्ष हुआ किसी का धर्म के लिए नहीं, वो स्वर्ग में ले जाने के लिए और अच्छी जीवन देने के लिए। वो मेरे जीवन में प्राप्त किया हूँ। आमीन। सो पास्टर, जो लोग अभी भी अंधकार में या पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ जो पाप से और गंदे कामों में उनके लिए हम लोग सारे लोग ये ग्रुप में
ये चैनल ग्रुप में हर लोग, मसीह के लोग, हमारे चेले लोग, हमारे विश्वासी लोग उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ उनको जा करके हम प्रभु में बचाएं, ताकि वो भी उद्धार पाए। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के लिए हों, हम हर जगह के लिए, हर इंडिया में, हर गांव में, हर देश में, हर गांव में, सिटी में हमारे प्रभु के लोग, हम जा के जब प्रार्थना करेंगे तो वो लोग उद्धार पा जाएंगे। कितना लोग मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया है। मैं नेपाल में एक बार गया तो एक ब्रदर मेरे सामने आया, अरे बोला, तिवारी जी मैं भी एक पंडित हूँ, शर्मा जी हूँ। मैं कहा भाई साहब आप भी पंडित हो? तो मैं भी एक पौलुस पंडित हूँ। और मेरे सामने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आप ईसाई बने, कि आपको पैसा मिला, डॉलर मिला? मैं कहा मैं ईसाई नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा बना हूँ, मेरे अंदर प्रभु है, यीशु मसीह मुझे चुना है। आपको विश्वास है? आज वो नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा फास्टर बना, वो बैंक का मैनेजर था। उस शर्मा जी वो भी पंडित परिवार से। ऐसे हमारे एक एक दूसरों के गवाही से, हमारे प्रार्थना से लोग उद्धार पाए। हम एक दूसरों को लालच क्या देंगे? हमारे जो विश्वासी लोग हैं, जब मैं नेपाल में जाता हूं तो वही लोग विश्वासी जिनका भला होता है, वही लोग आकर के मुझे खुद एक कब्र में गिफ्ट देते हैं। हम उनको कुछ, हमारे पास क्या है? जो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो वचन हम देते हैं। आमीन। हम उनके पैसा देने के लिए नहीं, हम उनको प्रभु का प्यार देने के लिए। तो जीसस, यीशु मसीह जगत में किस लिए आया? सबके लिए आया, मानव जाति के लिए आया, अन्य जाति के लिए आया। यीशु मसीह को जो प्रेम करता है, यीशु मसीह को जो प्रेम करता है, उसको स्वर्गीय पिता क्या करता है? एक अच्छा पुरस्कार देता है। वही मेरा एक टारगेट, वही मेरा प्रार्थना है, और वही मेरा, यही चैनल ग्रुप में सारे भाइयों को, पंजाब हो, उड़ीसा, कहीं के लोग भी, सबको मेरा निवेदन है कि हम भारत के लिए नहीं, पूरे राज्य, पूरे कंट्री के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग, पापी लोग उद्धार पाएं। आमीन। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय मसीह की बात। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और आज परमेश्वर ने इनकी ड्यूटी लगाई है, ये जगह जगह जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं, और हजारों रूह इनके द्वारा परमेश्वर बचा रहा है। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।